क्या अब कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए पटना और बिहार के लोग तैयार हैं? क्या कोरोना की तीसरी लहर वाकई में बिहार में एंट्री दे सकती है? इन सब सवालों के साथ आज हम पटना जंक्शन पे पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम रत्नेश पांडे है और आप निष्कर्ष भारत का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पटना में और बिहार में एक बार फिर से कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। कहीं कहीं पे कुछ मरीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं तो कहीं स्टेशन पे मरीजों की संख्या ज़्यादा हो गई है। ज़्यादातर बाहर से लोग आने वाले लोगों की संख्या में बताए जा रहे हैं। बीते दिनों भागलपुर के स्टेशन पे एक दिन में 17 मरीज मिले थे। इसको लेकर के इसकी पड़ताल करने के लिए आज हम निकले हुए हैं पटना जंक्शन पे और यहाँ के लोगों से जानते हैं और पूछते हैं कि क्या वो कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार है। क्या इस बार फिर से हम सरकार को दोष देंगे कि सरकार ने कोरोना के इस तीसरी लहर में अपनी तैयारियां नहीं की। कितने लोग अवेयर हैं कोरोना को लेकर के, इसके लिए हम बातचीत करेंगे। एक भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं कि भैया आप मास्क नहीं लगाए हैं। अरे मत पूछो, क्या हमसे मत पूछिए, उनसे मास्क नहीं लगाए पूछे? हैं। मास्क आप क्यों नहीं लगाए ये बस बताइए। नहीं लगाए हैं। आपको पता है कोरोना का तीसरा लहर आ गया है, तो आ रहा है तो अभी नहीं लिए हैं मास्क। गमछी है ना, ऐसे कैसे लड़ेगा बिहार? गमछी है ना, लड़ रहा है ना। ऐसे बाद में आप सरकार को कोशिश है कि भाई मास्क नहीं देता है। हम नहीं दोष देते हैं, नहीं सरकार दोष को नहीं देते देते हैं। तो बचना जरूरी है ना। हम सरकार को क्यों दोष देंगे? तो बचना जरूरी है ना। बचना है, हमको बचना है। अभी तो नहीं है मान लीजिए आपको होगा, आपके से कई लोगों को होगा। अरे तो होगा तो गमछी रखे हैं, लगा लेंगे। अभी वैक्सीन लिए हैं? अभी हाँ लिए। अभी तो 18 नहीं हुआ है, मेरा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। चलिए, तो ये भैया वैक्सीन नहीं लिए। एक भाई है, इनसे पूछते क्या नाम है भैया आपका? शिवम कुमार सिंह। मास्क कहाँ है आपका? मास्क है पॉकेट में रखा है। पॉकेट में अभी खोले हैं, गर्मी लग रहा था सब अभी। अच्छा, तो ये भीड़ भाड़ का इलाका, आपको पता है कोरोना का तीसरी लहर आ रहा है? हाँ पता है। पता है। तो मान लीजिए आप लोग नहीं अवेयर रहिएगा, आप यूथ हैं, युवा हैं, आप लोग नहीं तैयार रहिएगा तो और लोग को क्या बताइएगा? हम लोग तो तैयार हैं, हम लोग बस अभी तो इसीलिए सबसे दूर पे हम लोग खड़े हैं। अच्छा, कि भीड़ भाड़ में हम लोग नहीं गए। अभी जब ट्रेन आएगा तो जाएंगे। मास्क तो लिए हैं। वैक्सीन ले लिए हैं? हाँ वैक्सीन ले लिए हम दोनों डोज? हाँ। कौन सा लिए हैं? कोविशील्ड। कोविशील्ड लिए हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, कोवैक्सीन ज़्यादा प्रभावी है कि कोविशील्ड? ये तो हम बता नहीं सकते क्योंकि दोनों बिहार सरकार चला रही है तो दोनों भी बढ़िया होगी। लेकिन हमको सुनने में आ रहा है कि कोवैक्सीन ज़्यादा बढ़िया लगता है। कोवैक्सीन ज़्यादा बढ़िया है। हाँ। चलिए, तो ये भाई हैं और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पे कोरोना से वो लड़ने के लिए कितने तैयार हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम दिखाते हैं। अभी कुछ देर पहले जब हम कैमरा शुरू नहीं किए थे तो यहाँ पे सारे लोग बिना मास्क के बैठे हुए थे। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर ये हो जाती है कि जैसे ही कोई मीडिया वाले पत्रकार बंधु आते हैं तो मास्क लगाना शुरू कर देते हैं। पहले से तैयार नहीं थे? लगा लेते हैं। हमको देखे तो लगा लिया। नहीं जी, लगाइले तो पहले हम देखे जब कैमरा शुरू नहीं किए थे तो आप नहीं लगाए थे। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? कोई नहीं लगाया था। यहाँ पे देखिए भैया को गमछी लपेट लिए। मास्क कहाँ है आपका? ये पॉकेट में रहेगा। क्या नाम? आदर्श। कोरोना का तीसरा लहर आ रहा है, अगर आप लोग लापरवाही कीजिएगा तो बढ़ सकता है। पता है कि नहीं आपको? आपका बढ़ेगा। हाँ, देखिए मास्क ढूंढ रहे हैं अभी। इस तरीके से अगर लोगों की लापरवाही रहेगी तो हम कैसे लड़ेंगे कोरोना से? क्या चाचा, क्या कह रहे हैं? नहीं, ठीक है जी। ठीक है, अभी तो वहीं किए थे, नहीं लगाए थे पहले? नहीं, पहले नहीं लगाए थे, अभी तो लगाए। हमको देखते लगा लिए हैं। लगा लिए हैं। काहे लगाए? हम ही से डर है कि कोरोना से डर है? नहीं, कोरोना से डर है। कोरोना से है तो पहले से लगा के बैठे। मान लीजिए भीड़ भाड़ का इलाका है। हाँ। वैक्सीन ले लिए हैं कि नहीं? हाँ ले लिए। दोनों डोज? नहीं, एक डोज लिए। अच्छा, दूसर का? दूसर का भी अथी नहीं आया है। अच्छा, अभी नहीं आया। नहीं। चलिए ठीक है। अब अभी हमें यहाँ एक चीज़ और पता करना होगा कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों में कितने लोग वैक्सीन को ले लिए हैं। वैक्सीन लेने वाले लोगों को कोरोना का जो संक्रमण है वो कम होगा, उससे प्रभावित लोग कम होंगे। अगर उन्हें होता भी है तो उन्हीं तक सीमित होगा, उसके आगे वो नहीं दे सकते। क्या कहेंगे भैया आप? मास्क आप नहीं लगाए थे पहले? नहीं, मास्क तो लगे थे। क्या लगता है कि मतलब सरकार अनलॉक कर दिया सब कुछ तो लॉकडाउन खत्म है, ये कोरोना खत्म हो गया? नहीं, कोरोना कैसे खत्म? अभी तो कोरोना है, ये तीसरा लहर आ रहा है जी। कल है भागलपुर में मिला है 17 को सब स्टेशन पर। अच्छा, तो बताइए कैसे लड़िएगा कोरोना से? नहीं, मास्क तो लगाना जरूरी है ना। मास्क लगाना जरूरी है, वैक्सीन भी लगाना जरूरी है? जरूरी है। ले ले हैं सर? ले लिए हैं? हाँ, वैक्सीन तो नहीं, एक लिए हैं। अच्छा, अभी एक लिए हैं? एक हमारा गांव में आएगा तभी नहीं लेंगे। अच्छा, अभी कहीं जा रहे हैं? क्या करते हैं आप? जा रहे हैं अभी तो कमाने के लिए बम्बई जा रहे हैं हम। बम्बई जा रहे हैं? बम्बई में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्या कीजिएगा? अच्छा, तो वहाँ जाएंगे, देखा जाएगा। वैक्सीन तो ले ले है। अच्छा, ये बात है कि बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है आप लोग को? नहीं मिला तब न जा रहे हैं। सरकार तो कह रही थी कि हम रोजगार देंगे। पिछला बार जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद सरकार बोली कि हर एक गाँव में मिलेगा रोजगार। कुछ नहीं मिलता है, ऐसे ही रहते हैं। कुछ नहीं, सब आते विधायक जो थे कुछ नहीं। NTPC बार
क्या एनटीपीसी? एनटीपीसी बार है, हम लोग के घर है बस। एनटीपीसी पास है? हाँ पासे में है, एनटीपीसी घर है अच्छा जी। पूछिए होने से। क्या बाबा, कहाँ जा रहे हैं आप? बम्बई जा रहा मुंबई कमाने जा रहे हैं? जी सर। यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है? काम नहीं मिलता जल्दी। हैं? काम नहीं मिलता है। सरकार के बारे में कुछ कहेंगे आप? क्या रोजगार नहीं मिल रहा? सरकार ने जब पिछली बार लॉकडाउन हुई थी तो हमारी जो सरकार है, बिहार की सरकार, उन्होंने ये कहा था कि अब किसी भी मज़दूरों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बिहार में ही हम रोज़गार का बढ़ावा देंगे। लेकिन यहाँ पे आपने तस्वीरें देखी और जो लोग कह रहे हैं कि रोज़गार के लिए वो बाहर उनको जाना ही पड़ता है। तो जब तक हम रोज़गार की व्यवस्था नहीं करते, हमारी सरकार रोज़गार की व्यवस्था नहीं करेगी, तब तक पलायन रुकेगा नहीं। पलायन ऐसे ही चलते रहेगा। ये अपने परिवार से मीलों दूर चले जाते हैं कमाई करने के लिए, वहाँ रहते हैं और इतने महंगे महंगे शहर में जाते हैं जहाँ कमाई का मात्र 2 ही हिस्सा, 1 ही हिस्सा वो बेच सकते हैं, क्योंकि इतने महंगे शहर में वो जाएंगे तो खर्चा भी तो बहुत ज़्यादा होगा। बहरहाल चलते हैं, देखते हैं कि लोग तीसरी लहर से लड़ने के लिए कितना तैयार हैं। पटना जंक्शन के आगे में बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके की क्या चीज़ें हो रही हैं। पटना पुलिस की प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है, उससे भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके की तैयारियाँ यहाँ के प्रशासन ने की हुई है। चलिए, पटना स्टेशन परिसर में हम इस वक्त मौजूद हैं और प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी के साथ खड़ा है। सर, तीसरी लहर आ रही है, किस प्रकार की तैयारियां हैं प्रशासन की? मास्क बहुत जरूरी है, बच करके रहना भी जरूरी है, यही है। अपना से सावधानी रहिए सब कोई। सर, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। उनका लापरवाही है। अगर सर मान लीजिए इस तरीके की लापरवाही होगा तो कोरोना अरे वो तो अपना जिम्मेवारी है भाई, दूसरे की। अगर फिर आएगा तो लोग कहेगा कि हाँ कि ढिलाई हुई। वैक्सीन वगैरह की क्या मतलब, वैक्सीन वो लग तो गया? लेना चाहिए, वो तो मैं तो दोनों डोज लिया हुई है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा सर, स्टेशन परिसर में अगर कोई कोरोना का ऐसा पेशेंट मिल जाता है तो उसको फिर क्या, किस प्रकार की तैयारियाँ हैं? वो तो पहुंचाना है उसको, तो मदद तो बहुत जरूरी है। मानवता नहीं रहेगा भारत में तो फिर इंडिया नाम पड़ जाएगा, इंडिया कोई संस्कृति खत्म हो जाएगी। इसलिए मानवता बहुत जरूरी है, मेरी समझ से। और ठीक है, तो ये स्टेशन परिसर के प्रशासन है और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि किस प्रकार से तीसरी लहर को लेकर के वो अपना सुरक्षा किस प्रकार कर रहे हैं। चलिए, पटना स्टेशन पे हम इस वक्त मौजूद हैं और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नाम है भैया? जी सर। क्या नाम है? सुरेश कुमार। बताइए, मास्क लटका के बैठे हुए हैं, पता है कि नहीं तीसरा लहर आ रहा है? बिल्कुल एकदम सही पता है। पता है ना जी। ऐसे अगर मान लीजिए कीजिएगा तो कैसे लड़िएगा कोरोना से? बात कर रहा है। इतना सारा भीड़ है, बात कर। देखिए, एक चाचा ये भी नहीं लगाए हैं, इधर अभी लगाएंगे। कैमरा मैन इधर आइए और दिखाइए इनको। सुनिए सुनिए, भागिए मत, बात कीजिए। बात बताइए, आप क्यों लगा रहे हैं अभी? हम लोग दिन भर यही रहते। ठीक है, दिन भर यहीं रहते हैं। मान लीजिए आप लोग कोरोना नहीं ना कहेगा कि कोरोना आके रह गया तब क्या कीजिएगा? हाँ? तो ऐसे लापरवाही हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। क्या कहेंगे आप? इस तरह के लोग बिना कोरोना, हाँ बिना मास्क के तो कुछ लोग रहते हैं। तो इस तरीके से अगर लापरवाही होगी तो हम तीसरी लहर का दस्तक दे देंगे। और यहाँ पे ये भी चीज़ अब पता करना है कि वैक्सीन कितने लोग ले रहे हैं। वैक्सीन ले लिए हैं? अभी तो नहीं लिए हैं। नहीं लिए हैं? 18 साल पूर्व नहीं किया था, कहाँ से ले? अभी 18 साल आपका पूरा देखने से तो नहीं लग रहा है आपका 18 साल नहीं पूरा होगा। 18 साल अभी पूर्व नहीं किया था, कैसे ले ले? 18 साल नहीं पूरा है आपका? आपका बुढ़ा जाइएगा तब पूरेगा? तो आधार कार्ड में नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है आपका? बनेगा तब ना, बिना आधार कार्ड का नहीं होता। आधार कार्ड बनवाए ही नहीं है? नहीं बनवाए थे, आईवे नहीं किए, क्या करेगा? हाँ, तो 18 पूरा ही नहीं हुआ है? कोई एड्रेस नहीं है? नहीं नहीं, कोई एड्रेस नहीं है। एक सर आए हैं। सर, मास्क आप नहीं लगाए हैं? मास्क गमछा देखिए, अब देख के लगाइएगा तो कैसे चलेगा बताइए। हंस भी रहे हैं आप। मान लीजिए कि कोरोना तीसरा लहर आ रहा है, पता है कि नहीं आपको? अगर हम लोग ऐसे नहीं अवेयर रहेंगे तो कैसे हम लोग कोरोना से लड़ेंगे? बाद में कहेंगे कि सरकार दोषी है, ये दोषी है। ये बताइए। सॉरी, गलती हो गई। ठीक है, तो आगे से आप मास्क लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। ये बताइए, वैक्सीन ले लिए हैं सर? हाँ, कौन सा वैक्सीन लिया है? कोविशील्ड है। कोविशील्ड दोनों डोज लग गया? एक लगाया है। चलिए, अच्छी बात है कि आप वैक्सीन लगा लिए, लेकिन मास्क लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अभी वैक्सीन ठीक है लगा लिए हैं, दूसरे को नहीं दे सकते, मास्क भी लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो लोग अपनी गलतियाँ भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक गलती स्वीकारते रहिएगा?
आपको मास्क लगाना भी बहुत ज़रूरी है। एक भैया आ रहे हैं, देखिए कहाँ से आ रहे हैं, अब रुमाल बांधेंगे, देखिएगा। नहीं रुमाल नहीं, थोड़ा थक गए थे इसीलिए उतारे। मास्क नहीं लगा रहे हैं, पता है कि तीसरा लहर आ रहा है। हाँ सर। पता है ना, ऐसे लापरवाही कीजिएगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो लापरवाही कर रहे हैं। अगर इस तरीके, जी आइए, कुछ कहना चाहते हैं सर, बोलिए सर। ये यहाँ पर समझदारी कम है जी, हम लोग का बिहार बहुत पीछे है अभी, है ना। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। वाकई में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तीसरा लहर का चांस है। जी 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 और भगवान करे कि कम हो जाए। सबको मैं सलाह दे रहा हूँ कि सब लोग मास्क पहने, जी जी बहुत ज़रूरी है। और मरना जीना तो सब ऊपर वाला के हाथ। जी जी जी, अपना से बचा के रहिएगा, तब ना भगवान भी सुरक्षा करेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक ठीक, चलिए ठीक है। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से लोग अभी भी उतने जागरूक नहीं हैं कोरोना को लेकर के। एक तरफ जहां तीसरी लहर ने बिहार में दस्तक दी है, लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं, लोगों की लापरवाही भी है। कई लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, कई लोग हमारे जब कैमरा ऑन होता है तो मास्क लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे कैमरे तक सीमित रहती है। उसके बाद जैसे ही हम वहाँ से हटते हैं फिर मास्क हटा के घूमना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अब कोरोना फिर से आ रहा है। ये हमारी और आपकी लापरवाही की वजह से ही कोरोना फिर से आती है। ज़रूरत है हमें वैक्सीन लेने की। कई सारे लोग हैं जो अभी भी वैक्सीन नहीं लिए हैं, कितने सारे लोग हैं जो जागरूक हैं, वो वैक्सीन का दोनों डोज ले चुके हैं। तब ज़रूरत है हमें संभलने की, आपको संभलने की। अगर हम आप सुरक्षित रहेंगे, हम आप जागरूक रहेंगे तो कोरोना से हम लड़ सकते हैं। इस पूरी वीडियो को बनाने के लिए हमारे साथ सहयोग दे रहे थे हमारे सहयोगी कुमार संगीत। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे जुड़ा रहूँगा निष्कर्ष भारत के साथ में। देखते रहिए निष्कर्ष भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।